शिव काली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। आज हम बात करेंगे माँ काली के साथ मिलती है इन देवी या देवताओं की भी कृपा। इस विषय पर आज हम बात करेंगे कि जब हम माँ काली को पूजना आरंभ करते हैं तो ऐसी अन्य कौन सी शक्तियाँ हैं जिनका आशीर्वाद स्वतः ही हमें मिलने लग जाता है। इस बारे में यदि हम बात करें कलयुग की जागृत शक्तियों की तो सर्वप्रथम मेरी माँ महाकाली का ही नाम कलयुग की जागृत शक्तियों में आता है। जागृत शक्तियाँ तो और भी हैं कलयुग की, जैसे बजरंगबली, भैरवनाथ जी, शनिदेव जी, परंतु हम चर्चा कर रहे हैं माँ महाकाली से संबंधित। तो जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि माँ महाकाली कलयुग की जागृत एवं प्रचंड शक्ति हैं। माँ काली का स्वरूप अनंत है। माँ आनंदमयी करुणामयी हैं। ब्रह्मांड में असीम ऊर्जा मेरी माँ काली की ही असीम ऊर्जा से है। करुणामयी कल्याणी प्रकृति स्वरूपा है मेरी माँ भगवती महाकाली। ब्रह्मांड में चलायमान सभी शक्तियाँ मेरी माँ काली की ही ऊर्जा पुंज हैं, जिससे माँ अपने साधकों का समय समय पर साक्षात्कार कराती रहती हैं। माँ की शक्तियों का वर्णन करना आसान नहीं है। इनकी शक्तियाँ अनंत हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ काली अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों पर कृपा करती रहती हैं और उनकी रक्षा भी करती हैं। माँ अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं। माँ के जागृत स्वरूप को माँ के सच्चे भक्त, सच्चे साधक अनेकों बार महसूस करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड की सबसे जागृत देवी हैं। तो माँ के साधकों को माँ के अनुभव शीघ्र ही होने लग जाते हैं, और जब माँ के भक्तों को अनुभव होते हैं तो उन बच्चों के हृदय में माँ को जानने की, समझने की और अधिक लालसा बन जाती है। बच्चों के मन में माँ के रहस्यमयी स्वरूप को जानने की इच्छा सदैव बनी रहती है, क्योंकि एक ही ऊर्जा से माँ एक ही समय पर अलग अलग स्वरूप धारण करके प्रकट होती हैं ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। माँ के स्वरूप में संपूर्ण दैवीय शक्तियाँ विद्यमान हैं, क्योंकि जब माँ की उत्पत्ति हुई थी, या यूँ कहें कि जब माँ प्रकट हुई थी, तो सभी देवी देवताओं ने माँ को अपनी अपनी शक्ति का प्रतीक, अपना अस्त्र शस्त्र भेंट स्वरूप दिया था, और सभी देवों की ऊर्जा जब एक जगह एकत्रित हुई थी तभी माँ का प्राकट्य हुआ था। तो जब कोई भगत माँ की पूजा सेवा करना आरंभ करता है तो उस बच्चे को माँ के साथ साथ अन्य शक्तियों की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि माँ के साथ ही अन्य शक्तियाँ भी उस भगत, उस साधक के घर पर आती हैं, और उस भगत के साथ साथ उसके परिवार की भी रक्षा स्वयं भगवती तथा उनके साथ चलने वाली शक्तियाँ करती हैं। तो सबसे पहले जो माँ के साधक को कृपा प्राप्त होती है वो है माँ की सेविकाओं की, माँ की योगिनियों की, डाकिनी शाकिनियों की, क्योंकि ये सभी माँ की सेविकाएं ही होती हैं। 64 योगिनियाँ माँ की सेविकाएं ही हैं जो माँ काली के साथ चलती हैं, और माँ काली स्वरूपा ही होती हैं ये योगिनियाँ। 10 महाविद्याओं की कृपा माँ काली के साधक को प्राप्त होती है, जो कि माँ काली के ही अवतार हैं। ये सभी शक्तियाँ माँ काली की ही तरह बहुत शक्तिशाली होती हैं, और जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ ये स्वयं ही आ जाती हैं और सुरक्षा चक्र आवरण बना लेती हैं। सुरक्षा कवच वहाँ बन जाता है महामाई का। जब माँ के भक्त का मन और आत्मा अंदर से पवित्र हो जाते हैं, कोई नकारात्मकता नहीं रहती है, ना ही अहंकार और घमंड रह जाता है, सभी को एक दृष्टि से एक समान देखते हैं, दया का भाव रखते हैं माँ के भक्त, प्रकृति से जानवरों से प्रेम करते हैं, तो माँ उस भगत पर अपनी कृपा करती हैं, और माँ का ऐसा भक्त अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने योग्य हो जाता है, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करता है। तब उस भगत को माँ के लाल भैरव यानी कि बजरंगबली की कृपा स्वतः ही प्राप्त होने लग जाती है। भैरव जी यानी माँ के काल भैरव की कृपा मिलने लग जाती है, क्योंकि ये दोनों ही माँ काली के पुत्र हैं, माँ के प्रिय हैं। माँ की पूजा के साथ साथ इनकी पूजा भी जरूरी होती है। भैरव बाबा माँ के साथ हमेशा रहते हैं। ये नकारात्मक शक्तियों का, भूत प्रेत, पिशाच आदि अन्य गलत शक्तियों को यही देखते हैं।
जहाँ माँ की पूजा होती है वहाँ काल भैरव की कृपा भी स्वतः ही हो जाती है। माँ के भगत को, साधक को किसी बात का भय नहीं रहता है। भगवान शिव भी ऐसे साधक पर अपनी कृपा करते हैं, क्योंकि माँ महाकाली बाबा महाकाल की ही अर्धांगिनी हैं। माँ की पूजा करते करते कब साधक को बाबा महाकाल प्रिय लगने लग जाते हैं, ये उसे ज्ञात ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब महाकाल की कृपा भी उस साधक को प्राप्त होने लगी है, और ये सब माँ की कृपा के कारण ही होता है। इस तथ्य पर मैं आप सबसे अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। मैं आपको बता दूं कि मुझे हमेशा से ही माँ आदिशक्ति प्रिय रही हैं। बाबा भोलेनाथ से मुझे हमेशा ही डर लगता था। जैसे कि एक बालक को माँ से ज़्यादा स्नेह रहता है, पिता से डर रहता है, वैसा ही मुझे आभास होता था। और अन्य देवी देवताओं से भी मुझे कोई खास लगाव नहीं था। बस माँ ही मेरी रग रग में समाई थी, माँ ही मुझे प्रिय लगती थी, अन्य और कोई देव नहीं। पर जैसे जैसे मेरी माँ की कृपा मुझ पर हुई तो माँ के साथ साथ बाबा भोलेनाथ भी प्रिय लगने लगे। और अब यदि मैं आज की बात करूं तो मेरे हृदय से बाबा महाकाल के लिए जो डर था वह तो निकल ही चुका है, बल्कि मुझे अब मेरी माँ महाकाली और मेरे बाबा महाकाल में कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। जितनी प्यारी मुझे माँ लगती हैं उतने ही प्यारे मुझे बाबा महाकाल भी हैं। ये माँ की कृपा से ही संभव हुआ है। माँ महाकाली के स्वरूप में पूजा करने से हमें माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा भी स्वतः ही मिल जाती है, क्योंकि ये सभी माँ के ही रूप हैं। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ अच्छी और बुरी शक्तियाँ स्वयं ही आ जाती हैं, क्योंकि वो भी माँ के सेवक ही हैं जो माँ के भक्त की रक्षा करते हैं, और माँ का भक्त निर्भीक निर्भय हो जाता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।